संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2024 का बजट पेश किया, जिसको लेकर सभी लोगों के अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। भाजपा ने केंद्र सरकार के इस बजट को ऐतिहासिक बजट करार दिया है, जिसको लेकर उसका कहना है कि बजट बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें रेलवे इंफ्रा का बहुत ध्यान दिया है। आगे कहा कि मोदी सरकार हमेशा ऐतिहासिक बजट लेकर आती है। इसमें पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ है। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिला है। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं होने से 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को इसका लाभ मिलेगा। कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे कोच को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। वहीं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट को अन्य राजनीतिक पार्टियों ने इसे चुनावी बजट बताया है। इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि आम जनता को ठगा गया है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि बजट आम लोगों के विरोध में बनाया गया है। वहीं सपा प्रवक्ता मयंक शुक्ला उर्फ मोंटी बताते हैं कि भाजपा सरकार 10 सालों से बजट बनाने में विफल साबित हुई है। प्रधानमंत्री ने किसानों से वादा किया था कि उनकी आय को दोगुना किया जाएगा, लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का यह आखिरी बजट साबित होगा। वहीं व्यापारियों का कहना है कि स्टार्टअप के लिए सोच समझकर बजट को बनाया गया है, जिसके लिए 1 लाख रुपए टैक्सेबल दिया गया है, लेकिन व्यापारियों को छोड़ दिया गया। बजट जो उन्होंने पेश किया है, बहुत सोच समझ के उन्होंने पेश किया गया है। उन्होंने सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये बजट पेश किया है। इस बजट से जो पुराने बजट था, बहुत ज़्यादा ना चेंजिंग करी है और ना ही बहुत ज़्यादा उन्होंने उतार चढ़ाव किया है। फिर भी ये बजट पूर्ण संतुलित है। टैक्स को लेके क्या कहेंगे? टैक्स एक बड़ा मुद्दा होता है बजट में हमेशा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस बजट में जैसा पहले टैक्स था, उसी हिसाब से उन्होंने टैक्स को आगे सुचारू रूप से खर्च किया गया। देखिए, पहली बात तो ये एक इंटरिम बजट है, क्योंकि अगले साल मेरे ख्याल से शायद मार्च या अप्रैल में इलेक्शन होंगे, तो जो मेन बजट है वो तो जुलाई 2024 में आना है, ठीक है। लेकिन इस बजट में जो उन्होंने दिया है, काफ़ी चीज़ अच्छी दी है। अपना जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए शायद 1 लाख रुपए का टैक्स रिबेट दिया है। ईवी प्रमोशन है, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी प्रमोशंस हैं। तो छोटी समस्या एक है कि आम टैक्स पेयर्स के लिए, हम लोगों के लिए कुछ टैक्स का रिबेट इनको देना चाहिए था। बजट में आज बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़ास तौर से जैसे रेलवे इंफ्रा है, उस पर बहुत ध्यान दिया गया है। तो ये ऐतिहासिक बजट है और मोदी सरकार हमेशा ऐतिहासिक बजट देती रही है। ये जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, अंत्योदय की बात, कि जो अंत तक बैठा व्यक्ति है उसकी अगर बढ़ोतरी होगी तो देश बढ़ेगा। तो उन लोगों के मकानों की बात हो या उनके आयुष्मान की बात हो, सभी का इसमें ख्याल किया गया है और मैं तो जनता को बधाई देना चाहता हूँ इस ऐतिहासिक बजट के लिए। भारतीय जनता पार्टी का आखिरी बजट है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में। उसमें लगातार बजटों में विफलता के बाद यह बजट भी पूर्णतः निराशाजनक रहा है। किसानों की आय दुगनी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि करेंगे दुगनी, जो आज भी अब धरातल पे नहीं आ पाई है। किसानों के आत्महत्या करने की खबरें आए दिन आती रहती हैं। इस बजट में भी किसानों के लिए कोई भी बहुत महत्वपूर्ण योजना नहीं है। पूर्व की योजनाएं पूरी नहीं की हैं। कागज़ों में पूरा हिसाब किताब चल रहा है केंद्र सरकार का। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का ये आखिरी बजट है, इसलिए ज़्यादा नकारात्मक है और इसी नकारात्मकता के साथ ये मुझे लगता है भाजपा का आखिरी बजट होगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बजट के माध्यम से किसी को भी कुछ देने की स्थिति में नहीं है। पूर्ण रूप से विफल बजट है और साथ ही पिछले बार का कैग की रिपोर्ट कहती है कि पिछली बार का 22% बजट भी ये खर्च नहीं कर पाए थे। 22% बजट इनका रह गया था, तो धरातल पे शून्य बजट है। टैक्स को लेके क्या कहेंगे? उसमें कोई बदलाव नहीं किया। जब रोजगार बढ़ नहीं रहा है, रोजगार है नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप देखते हैं कि बेरोजगारी अपने चरम पे पहुंच गई है। उसके बाद टैक्स स्लैब में भी जो भी इन्होंने करा है वो कहीं भी सार्थक नज़र नहीं आता है। जब रोजगार ही नहीं होगा तो टैक्स की कोई भी पॉलिसी बनाए उसका क्या फ़ायदा? रोजगार को लेकर सरकार का कोई काम नहीं है। आप देखें, पेट्रोल डीजल को सस्ता करने के लिए कोई नीति नहीं बना पाई है भाजपा की सरकार। नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से इस बजट में भी विफल साबित हो रहे हैं। जो आज देश के अंदर बजट पेश हमारी वित्त मंत्री जी ने किया, भारत की सरकार ने किया, ये बजट सिर्फ युवा विरोधी, किसान विरोधी और आम लोगों के विरोध में है।
ये बजट सिर्फ बनावटी और बुद्ध जो उद्योगपति हैं उनके लिए बनाया हुआ बजट है। ये भारतीय जनता पार्टी का अंतिम बजट साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर युवाओं के रोजगार को लेकर कोई बात नहीं की गई है। यहाँ नौजवानों जो किसान हैं, जवान हैं, उनके लेकर आप देखना कोई बजट में कोई नहीं है। आम आदमी ने बड़ा आंसी भरी नज़रों से इस बजट को देखा था। किसानों ने भी कहा था कि हमारी ऋण माफ़ी होगी, और जो आय दुगनी की बात किसानों की कही जाती थी कि इस बजट में कुछ ना कुछ किसानों के लिए भी दिखेगा। लेकिन ये बजट किसानों के विरोध में भी है, युवाओं के विरोध में भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये बजट सिर्फ हर साल की तरह ये बनावटी बजट है और चुनावी बजट है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। ये देश के लिए, देश के आम जनता के लिए ये सिर्फ सही मायने का बजट नहीं है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के लोग इस बजट को चुनावी बजट मानते हैं और अंतिम बजट ये साबित होगा आम जनता का। टैक्स को लेके क्या कहेंगे? टैक्स से मैंने कहा कि ये जो बजट है आम आदमी के विरोध में है, तो टैक्स में जो उन्होंने छूट नहीं दी और बहुत सी चीज़ किसी के लिए कोई लाभ नहीं दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो बजट है ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस देश को तोड़ने का बजट बनाया है। हम इसका इसीलिए कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अंतिम बजट था।